हेलो साथियों, सादर नमस्ते। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल नए डगरों विनोद आर्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक वीडियो लेके मैं आपके साथ में आया हूं, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इनएक्टिव नेटवर्क को एक्टिव कैसे करें, जो बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि मैंने देखा है, काफ़ी लंबे टाइम से पीछे देखा है कि हम लोग बहुत मेहनत करके टीम क्रिएट करते हैं। यकीनन मेरे को पता है, हम भूखे रह के, प्यासे रह के, अपने घर के कामों को छोड़ के, ना जाने हम अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ क्या क्या कंप्रोमाइज़ करते हैं, तब जाके एक टीम खड़ी होती है। मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसा ही होता है। और जब वही टीम, जिस टीम को खड़ा करने में हमने रात दिन एक किया है, जिस टीम को खड़ा करने में हमने भूखे प्यासे रह के काम किया है, जिस टीम को खड़ा करने में हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, और जब वही टीम बैठ जाती है ना, जब उसी टीम में काम कम होने लगता है ना, तो यकीनन बहुत दुख होता है। होना भी चाहिए, बट करें कैसे, उसको उठाएं कैसे? तो दोस्तों, उसी के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके टीम में कुछ मूवमेंट ज़रूर आएगा, कुछ बैठा हुआ नेटवर्क जो हमारे लोग हैं वो ज़रूर एक्टिव होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ सबसे पहले हम क्या करें, क्या ऐसा करें कि उस टीम में जान आ जाए, क्या ऐसा करें कि उस टीम को हम उठाने में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, कुछ बिंदुओं को आज मैं छूऊंगा आपके साथ, कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में मेरी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग ना रिलेशन के ऊपर खड़ा हुआ एक बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिना रिलेशन के चल ही नहीं सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों की नाराजगी लेके काम कर ही नहीं सकते, आप अपने फ्रेंड्स की नाराजगी लेके काम नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तेदारों से नाराज होकर काम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे एक समन्वय बना के चलने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि बाकी कामों के बारे में लोगों को सबको पता है, बाकी कामों के बारे में लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, कि वो काम कैसे होता है, क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को अभी भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अवेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, अगर किसी टीम में हमारी कोई लीडर हमारा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बहुत टाइम से वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करने की जरूरत है दोस्तों, उसको जल्द से जल्द उसके घर में एक मीटिंग रखी जाए। एक मीटिंग मतलब, मीटिंग का मतलब मीटिंग नहीं, उसको बता के ना जाया जाए कि आज मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं। ऐसा हम कोई मौका तलाशें, ऐसा हम कोई एक ऐसा मौके की तलाश करें, या तो उसके घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, या मेरे घर में कोई फंक्शन है, या टीम में किसी के घर में भी कोई प्रोग्राम है, या तो उसको हम इनवाइट करें या उसके घर में हम जाएं। जैसे बच्चे का कोई बर्थडे है, भले ही उसने आपको इनवाइट भी नहीं किया, या सिस्टर की मैरिज है, या भतीजी की मैरिज है, मतलब घर में कोई भी गर्ल्स की मैरिज है, लड़की की मैरिज है, तो भले ही उसने नहीं बुलाया हमें, तब भी वहां पे चले जाना चाहिए। सगन डालने के बहाने ही चले जाओ। अरे भैया, सगन डालना भी हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा दान भी है। लड़की की शादी में दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है, तो वो भी हो जाएगा। और उस बहाने से वहां पे काम की बात करने की जरूरत नहीं है साथियों। वहां पे एक बात चीज है, उसके जहन में जो तुम्हारा नाम निकल चुका था, वो नाम दोबारा से अंकित हो जाएगा कि यार मैंने इनको इनवाइट भी नहीं किया, उसके बाद भी ये बंदा पहुंचा है, इसका मतलब इसका रिश्ता मेरे साथ सिर्फ बिजनेस तक नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे रिश्तों में आई नमी को एक गर्माहट मिल जाएगी, हमारे रिश्ते थोड़े से अब जो है एक्टिव हो जाएंगे। उसके दिमाग में जब हम हमारा नाम उसके जहन में आएगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी उसके जहन में जरूर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम कोई भी मौका ऐसा ना चूकें जहां हम उनसे मिल सके, चाहे हम उनके घर में जाके बात करें, चाहे उनको बुला के अपने घर में बात करें। सबसे पहला काम। दूसरा काम, हमारी कंपनी में हुए अपडेट्स की उसको जानकारी दें। कोई भी, चाहे वो अपडेट्स प्रोडक्ट्स को लेके है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हर महीने लॉन्च हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की जानकारी उनको दें।
उसके अलावा कंपनी में ने प्लान में क्या अपडेट्स किए हैं उसकी जानकारी उनको दें। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब एक बंदा बैठता है ना, यकीनन मैं इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, इस बात को आप भी डिनाई नहीं करेंगे, जब भी कोई व्यक्ति इनएक्टिव होता है तो उसके 2-3 कारण ही होते हैं, बहुत बड़े कारण नहीं होते हैं। हो सकती है उसके फैमिली की कोई प्रॉब्लम्स हो इसलिए वो इनएक्टिव हो गया हो, या वो हमारे किसी प्रोडक्ट से नेगेटिव हो गया हो, या वो प्लान के कोई किसी कंपोनेंट से नेगेटिव हो गया हो। ये 3-4 कारण ही होते हैं मोस्टली, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। अब आपने क्या किया, उसको अपडेट किया, प्लान के बारे में अवेयर कर दिया कि प्लान में क्या हमने अपडेट्स किया है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपने अवेयर कर दिया कि ये प्रोडक्ट्स और आए हैं। उसके अलावा उसके घर की अगर कोई व्यक्तिगत समस्या थी, आपने उसके साथ बैठ के बात किया। और जब आप किसी अपनों के, भाई ये जो रिश्ते बने हैं ना साथियों, ये रिश्ते इसीलिए बने हैं कि हम एक दूसरे के दुख में उसके साथ खड़े हो जाए। अगर उसका फैमिली प्रॉब्लम भी है, हो सकता है उसके खेती के लिए बारे में कोई प्रॉब्लम्स रही हो सकता है उसके घर के कुछ दूसरी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स रही हो सकता है उसका कोई बीमारी वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स रही हो। जब आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे और जब आप उनके साथ एक सहानुभूति के साथ बैठेंगे ना, तो उस व्यक्ति के दिलों में आपकी जगह बन जाएगी, यहाँ से रिश्ते डेवलप हो जाएंगे। और ये सबसे पहला ये जो है ना, ये सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, क्योंकि आगे की चीजें इसी के बाद शुरू होती है। अगर आपका उसके साथ रिश्ता बहुत बेहतर बना लिया ना आपने, तभी आप उनको कंपनी के अपडेट्स के बारे में बात कर सकते हैं साथियों। चाहे तो वो प्रोडक्ट्स के अपडेट्स की बात हो, चाहे वो प्लान के अपडेट्स की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का अपडेट्स है, वो सुनने के लिए तभी राजी होंगे जब पहले आप उनके साथ रिश्तों को तवज्जो देंगे। रिश्तों में आई नमी को जब आप गर्मी में बदलेंगे, रिश्तों में आई कड़वाहट को जब आप ऊर्जा देंगे, जब आप उनको बिल्डअप करेंगे, तभी वो सुनने के लिए तैयार होगा। तीसरी चीज, जब आप उसके घर में जाए, एक ऑर्डर जरूर निकाले, चाहे वो 100 रुपए का ऑर्डर हो। हालांकि मेरे को पता नहीं ये बात यहां पे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। जब आप उसके साथ बैठें, जब आप उसका ऑर्डर निकालें ना साथियों, अगर आपके चेक अच्छे उठ रहे हैं ना और वो पैसे नहीं भी देने की क्षमता है, तो 100 रुपए का कोई भी ऑर्डर उसकी आईडी पे अपने पॉकेट से डाल दो। यही तो एक्शन होता है छोटा छोटा सा। हम हमारी बैठी हुई टीम के लीडर को इन्हीं छोटे छोटे से एक्शन से तो खड़ा कर सकते हैं, और इससे फर्क क्या पड़ता है, हम ना जाने कितना खर्च वैसे कर देते हैं, यानी कि उसका एक ऑर्डर भी उस समय हम डलवा दें। अगर वो व्यक्ति अतीत में हुई कुछ गलतियों के तरफ संकेत कर रहा है, वहां पे बहस में ना पड़े, सुन ले। अगर उसका मूड सुनने का है ना साथियों, तो वहां पे आप सफाई दे सकते हैं। हो सकता है आपका कोई एक्शन रहा हो जो उसको चुभ गया हो, अब वहां पे अपनी मजबूरी बता सकते हैं कि वो आपका एक्शन क्यों हो पाया था। दोस्तों मैं इस बात को मानता हूं, कई बार हम लोगों के वर्ड तीखे हो जाते हैं, कई बार हमारे शब्द तीखे हो जाते हैं। वो तीखे शब्द होने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत होते हैं या सामने वाला गलत होता है। वो कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं जो सामने वाले को छुप जाते हैं और वो इनएक्टिव हो जाता है। आप वहां पे सफाई दे सकते हैं। उस समय भले ही सफाई देने का मौका ना मिला हो सकता है उस समय आपका भी गुस्सा 7वें आसमान पे हो, बट आज आप मिलने गए हैं ना। देखिए साथियों, एक बात सच है, नेटवर्क मार्केटिंग टीम का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बहुत बड़े चेक उठते हैं, वो तभी उठते हैं जब बहुत बड़ा टर्नओवर हमारा होता है, और टर्नओवर जब हमारा बहुत बड़ा होता है वो तभी होता है जब हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो ग्रुप तो आपको बनाना ही है ना, नए लोगों को भी जाके आपने प्रोस्पेक्ट करना ही है ना,
नए लोगों को भी जाके अप्रोच करना ही है ना। तो जिन लोगों के साथ आपने 4-6 महीने बिताए हैं, साल 2 साल बिताए हैं, उनकी आदतों का आपको पता चल चुका था, आपकी आदतों का उनको पता चल चुका था, उन लोगों को एक्टिव करना ज्यादा आसान है। और जिस टीम में नेगेटिविटी कम से कम होगी, जिस टीम में डेड रेशियो कम से कम होगा, वहां पे चेक कभी डाउन आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों हमारा पूरा फोकस वहां पे होना चाहिए। और ये जब हमारा ये प्रयास हो, ये ईमानदारी भरा प्रयास हो, इसमें कोई ऐसा ना हो कि आज मेरे को जरूरत है इसलिए मैं उठ के आया हूं, ये मैसेज ना जाए उसको। और ये आपके दिमाग में होना भी नहीं चाहिए। देखिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई हमारी टीम में काम कर रहा है ना, हो सकता है वो हमें जवाब ना देता हो, हमारी लिहाज करता हो, हमारी शर्म करता हो, जानता हो वो भी सब कुछ है। हमारे एक्शन को, हमारे एक एक एक्शन का हमारे एक एक आदमी को पता होता है, उसकी मजबूरी है वो नहीं बोल पाता। इसलिए हम कोई ऐसा एक्शन ना करें, हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो उसको चुभ जाए, जिसके वजह से, क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, आपका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, यकीनन। मैं ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को जानता हूं, ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं, ऐसे ऐसे बहुत फेमस चेहरों को जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने एक व्यक्ति को जोड़ा था और आज उस व्यक्ति के वजह से उनका लाखों लोगों का नेटवर्क है, जहां से उनको लाखों रुपए के चेक्स आते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति एक ग्रुप होता है, एक व्यक्ति एक कंपनी होता है, एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी संस्था होता है, बस ये मान के चले हम। इसलिए हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा डेड नेटवर्क है, जो हमारा इनएक्टिव नेटवर्क है, उस पर हम पूरा मेहनत करके उसको खड़ा करें। और बस यही आपकी जीत है। एक अच्छे लीडर की पहचान ऐसे ही टाइम पे होती है, ऐसे समय पे होती है, जब वो अब इस तरह के एक्शन करके अपनी टीम में नई ऊर्जा का संचार करता है, नए जोश को भर के आता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारी टीम में जो डेड रेशियो है, हमारी टीम जो इनएक्टिव हो रखी है, हमारे जो लीडर्स इनएक्टिव हो रखे हैं, उनको हम जाके एक्टिव करें। और एक बात, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, अगर मैं गैलवे की ही प्रॉपर बात करता हूं, तो गैलवे में एक आदमी का इनएक्टिव होने का बहुत बड़ा कारण नहीं है साथियों, जितना मैंने सर्च किया है। बस एक दौर आया था कोरोना का दौर, उसमें बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टर्ब हुए हैं। भैया दुनिया का एक एक बिजनेसमैन डिस्टर्ब हुआ है, उसको आप लेके क्यों बैठे हैं? उन्होंने उठना शुरू कर दिया है ना, फिर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? बस उनके घर में जाके उनके साथ में बैठ के बात करने की जरूरत है साथियों। आप बहुत बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं अगर आप एक बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर में पहुंच जाएंगे तो ये 3 काम मैंने आपको बताए हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला काम हमने क्या करना है, हम उसके घर में जाके मिलें, उसके साथ बैठें, उससे बात करें, उसका पूछें कि आप आज वो किस सिचुएशन में है, किन चीजों का वो सामना कर रहा है, किन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है, और अगर आप उसमें मददगार साबित हो सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। पहला काम, सबसे पहला काम ये करना साथी। दूसरा काम क्या करना हमने? दूसरा काम ये करना है कि अगर उसका कोई भी एक बिल जरूर डलवाएं, कोई भी एक बिल जरूर डलवाएं। जब हम उसके पास गए हैं, उसके कारणों को पता करें कि वो क्यों इनएक्टिव हुआ है, कहां दिक्कतें रही हैं। तो दूसरा काम हमने करना है, उसका जरूर एक बिल हम डलवा के आए, चाहे वो बिल मैंने बताया, चाहे वो अपनी पॉकेट में डाल के आना पड़े, चाहे वो 100 रुपए का ही बिल क्यों ना हो। और तीसरा काम क्या बताया मैंने, हमारी कंपनी में हुए अपडेट्स की उसको जानकारी दे तसल्ली से बैठ के। वो अपडेट्स चाहे वो प्लान के अपडेट्स थे, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स के अपडेट हैं, नए प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स का काम क्या है ये जरूर बताएं। और दोस्तों ये प्रयास आप करके देखिएगा, ये प्रयास आप जब करके देखेंगे ना,
जिस प्रयास को आप जब करेंगे ना तो निश्चित रूप से बदलाव आने वाला है साथियों, निश्चित रूप से आप करके देखिएगा। तो एक ये छोटा सा प्रयास मेरा भी है साथियों, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि हमारा कोई व्यक्ति हमारे वजह से छूट ना जाए, हमारी वजह से ना छूट जाए। अगर वो मन बना चुका है कि नहीं नहीं मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को करना ही नहीं है, वो एक अलग बात है। बट जब वो 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद हमें मिले, 4 साल के बाद मिले, तो कम से कम उसके मुंह से ये ना निकले कि मैं कर तो लेता अगर आप एक बार आके मुझे मिल लेते। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कभी हुआ ना तो ये पश्चाताप आपको जीवन भर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप इस मिशन में कामयाब हों, आप उनसे जाके मिलें, आपको इसमें सफलता मिले। आप लोगों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लगातार मेरी वीडियो को देखते हैं, और एक निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपकी अपनी टीम में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर मेरी वीडियो आपको सपोर्ट करती है तो आपकी टीम के लोगों को भी सपोर्ट करने वाली है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।